सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंद रिएक्शन पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान का हो रहा है बेड़ा गर्क, दूसरी ओर पाकिस्तान की नापाक आर्मी इंडिया पे गई भड़क। तो इसी पे आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काजमी जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे हरी मोहन जी, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। तकरीबन 25 बार उन्होंने कहा है कि सीज फायर वायलेशन किया आप लोगों ने, और साथ ही उनका ये भी कहना है कि अगर एलओसी पर आपने यही तरीका जारी रखा तो पाकिस्तान की आर्मी मुंह तोड़ जवाब देगी। देखिए, अब एलओसी का जो मामला है उसके ऊपर सीज फायर वायलेशन, देखिए ना तो मैं मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। सॉरी, उन्होंने कहा मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। एलओसी के ऊपर ना तो मैं खड़ा हुआ ना आप खड़े हुए, एक बात। अब एलओसी के ऊपर किसने पहली गोली चलाई, किसने बाद में चलाई, वो मैं नहीं जानता। अब मैं इतना कह सकता हूं कि मैं अपनी आर्मी के बारे में इतना जानता हूं कि मेरी आर्मी कभी पहले गोली नहीं चलाएगी, ये पक्का है, क्योंकि नो फर्स्ट यूज या नो वायलेंस वाली सिचुएशन हमारी साफ दिखाई देती है। अब दूसरी तरफ से आपकी तरफ से कई बार क्या होता है कि मान लीजिए दहशतगर्दों को हमारे देश के अंदर एंटर करवाना होता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले कुछ फायरिंग वगैरह शुरू कर देते हैं ताकि हमारी तरफ से कुछ रिटेलिएशन हो, और एक दूसरे के आगे पीछे जब हम लड़ रहे होते हैं तब उसके पीछे से कुछ ना कुछ वो कुछ दहशतगर्दों को हमारे कंट्री के अंदर एंटर करवाने की कोशिश कर दी जाती है। अब सवाल यहीं से आता है कि भाई अल्टीमेटली हम जिस चीज को कह रहे हैं, अब आप ये कह रहे हो कि कई बार होता है ना मैडम, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब कई बार ये होता है सीज फायर वायलेशन आपकी तरफ से हो रहा है, अब एलिगेशन इंडिया के ऊपर लग गया कि जी एलिगेशन जो है वो इंडिया ने कर दिया, इंडिया ने कर दिया। अब भैया ठीक है, एलिगेशन का मतलब है, इसके अलावा मुझे और अगर इतनी प्रॉब्लम है तो देखिए सीधी सी बात ये है, क्या अच्छा पाकिस्तान वाले इतना दावा करके मुझे एक बार दिखा दे कि पाकिस्तानी इतने शरीफ हैं कि वो कभी सीज फायर वायलेशन कर ही नहीं सकते, एक बार वादा करके दिखाएं। मगर सर वो ये भी अफगानिस्तान के अंदर घुस के जो आपने एयर स्ट्राइक करी वो कैसे कर दी भाई? लेकिन सर वो ये भी कह रहे हैं कि आपके अपनी कंट्री के अंदर इतनी ज्यादा गड़बड़ मची हुई है, इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स है, और उस प्रॉब्लम से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए आप लोग इस किस्म की हरकतें एलओसी के ऊपर करते हैं, ये भी कहा है। पांच मतलब एक ओपन चैलेंज है, एक काम करवा दीजिए आप, सिर्फ एक काम करवाइए। ओपन चैलेंज है आप लोगों के लिए कि अगर हम इसमें देखते हैं, ओपन चैलेंज ये है आप लोगों के लिए कि आप 5 खबरें ऐसे निकाल कर दिखाएं जहां पर हमारे यहाँ आपको कोई बड़ी दहशतगर्दी या बड़ी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। 5 कि हमारा मतलब कोई एक इलाका जल रहा हो जहां पर प्रॉब्लम्स आ रही हो, जहां पर वायलेंस हो रखा हो। देखो वायलेंस तो यहाँ होता है खूब, मतलब वो तो दो कम्युनिटी, दो पड़ोसियों का झगड़ा होता है, उसमें भी ये आपस में एक दूसरे का लट बजा लेते हैं। हमारे यहाँ AK-47 नहीं चलती, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा, हमें नहीं आपकी कंट्री को यह समझना होगा कि हमारे यहाँ AK-47 नहीं चलती। अभी आपने और हमने ही डिस्कशन किया था कि पाकिस्तान के अंदर जब खैबर पख्तूनवा की तरफ बहुत सारे जो लोग बढ़ रहे थे तो शिया सुन्नी ने आपस में एक दूसरे के ऊपर फायरिंग खोली और 150 बंदे मारे गए। एग्जैक्टली इसी तरीके से शियाओं को पकड़ पकड़ के मारा जा रहा है। आपके यहाँ से बहुत सारी वीडियोज आ रही हैं। अच्छा, आपके यहाँ से बहुत सारी, एक पर्सनैलिटी मशहूर है मिट्टू मियाँ, वो मिट्टू मियाँ के बारे में आप क्या कहेंगे? वो मिट्टू मियाँ क्या मतलब आपके यहाँ कोई भाईचारे का सिंबल है क्या? मिट्टू मियाँ किसी मतलब शिया सुन्नी भाईचारे को, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को, क्रिश्चियन भाईचारे को बता रहा हो तो वो बताइए। आप ही के यहाँ आसिया बीबी थी, उसके साथ इंडिया ने तो कुछ नहीं किया। इंडिया से कोई एक आसिया बीबी निकली हुई हो तो बताओ, आसिया बीबी जैसा कोई एग्जाम्पल इंडिया में निकला हुआ हो तो बताइए। हमारे यहाँ तो नहीं है। आपके यहाँ आसिया बीबी, आप ही के यहाँ पर किसी बंदे को इसलिए जिंदा जला दिया जाता है श्रीलंका से आए हुए क्योंकि उसके ऊपर क्या कहते हैं ब्लास्फेमी का एलिगेशन लगा। आप ही के यहाँ पर एक जो 2 सिक्योरिटी गार्ड्स जो वो गवर्नर को इसलिए गोली मार देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो ब्लास्फेमी या किसी भी इशू के ऊपर वो एग्री नहीं कर रहे थे। आप ही के पंजाब के गवर्नर को गोली मारी ना, हमारे यहाँ तो नहीं है ऐसा। और सर उनका 30-40 साल में, मगर सर उनका ये भी कहना था कि आपके यहाँ मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के ऊपर जुल्म हो रहा है, उनकी नस्लकुशी की जा रही है। साथ उनका ये भी कहना है कि भारत जो है
वो डिफरेंट कंट्रीज में, खासतौर पे जैसे कनाडा में जो है वो जो खालिस्तान के सपोर्टर्स हैं, अभी बांग्लादेश से उनकी किलिंग्स में सर, उनकी किलिंग्स में सर, मैं वही बता रही हूँ जो उन्होंने बोला है, मैं नहीं बोल रही, मैं पहले बता दूं, पता लगे ऑडियंस मुझे गालियां देनी शुरू कर दे। तो उनका ये कहना है कि जी मुख्तलिफ कंट्रीज में आप खालिस्तान के लोगों को की किलिंग्स भी करवा रहे हैं, उसमें भी भारत की गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट या एजेंसी। अब आया ना मामला, दर्द तो ये निकल के आया, ये जो दर्द है ना, ये जो टीस है खालिस्तान को लेके, ये आरज़ू अब निकल के आई है। अब आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है कि आप इंडिया वाले खालिस्तान को क्यों मार रहे हैं, ये टीस निकल के आई है अब आपके DGISPR की। बाकी तो सब बकवास है, ये जो खालिस्तान को क्यों मार रहे हैं भैया, सीधी सी बात है, कौन खालिस्तान, कैसा खालिस्तान, हम तो नहीं जानते। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि अगर आप एक एग्जाम्पल देखें तो अभी कुछ दिन पहले हमारे गुरदासपुर के अंदर एक पुलिस चौकी के ऊपर हैंड ग्रेनेड फेंका। वो लोग इंडिया छोड़कर भाग रहे थे। जब वो इंडिया छोड़कर भाग रहे थे तो पुलिस वहां पर पहुंची, आर्मी नहीं पहुंची, रेंजर्स कुछ नहीं पहुंचे, कुछ नहीं, सिर्फ पुलिस वाले सिंपल स्पेशल टास्क फोर्स पुलिस वालों की होती है, सिंपल एम्यूनिशन के साथ होती है, आर्म्स एंड एम्यूनिशन के साथ होती है। वो पहुंची, वो उनको गिरफ्तार करने जा रही थी, उन्होंने AK-56 उन पे चला दी, रिटेलिएशन के अंदर तीनों मारे गए। अब यहां पर अच्छा, इसमें तीनों का नाम क्या था, तीनों में से एक भी मुसलमान नहीं था, और दूसरी मजे की बात, एक भी सिख नहीं था, तीनों हिंदू थे, पंजाबी हिंदू थे। मतलब मुझे यह समझ में नहीं आ रहा, पंजाबी हिंदू खालिस्तान के लिए लड़ रहा है पंजाब में और पकड़ा जा रहा है उत्तर प्रदेश से, ठीक है। तो मुझे इतना बताइए कि अल्टीमेटली यहां पर आपको क्या लगता है कि ये सारा मामला क्या होगा, जियोपॉलिटिकल है। अब प्रॉब्लम ये है ना कि आपके यहां पर पता लगा कोई मक्की मर गया, अब उसमें भी इंडिया का हाथ। अब मान लिया लंदन के अंदर कोई खालिस्तानी मर गया, उसको हार्ट अटैक आया, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलती जी पोलोनियम में मारा गया। अरे भैया हमें क्या पता, तुम्हारी कंट्री में लोग मारे जा रहे हैं तो तुम जानो, तुम्हारी कंट्री में। और वैसे भी आप अपने आप को मानते हैं ना कि यू आर द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। अगर आप विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म हैं तो फिर टेररिस्ट ने मार दिया होगा, इंडिया कहां से आ गया उसमें। और हमारी तरफ से तो हमने तो कोई 15,000 से मुजाहिदीन आपके बॉर्डर पे भेजे नहीं। आपने जिनको भेजा था सोवियत यूनियन के अगेंस्ट, आपने जिनको भेजा था कश्मीर के अंदर, आपने जिनको भेजा था दोबारा पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान में लड़ने के लिए, वो अब आपके यहां या उनके बेटे पोते आपके यहां आके अटैक कर रहे हैं, रिटेलिएशन कर रहे हैं, तो उसमें इंडिया कहां से आ गया भाई। आपकी तरफ आपके ऊपर तालिबान एलिगेशन लगा रहा है कि भाई उनका एक मिनिस्टर जो है, कौन सा वाला मिनिस्टर था, उसको आपने मार दिया। और फिर उसके बाद वो आपके ऊपर तालिबान एलिगेशन लगा रहा है कि आप ISKP को सपोर्ट करते हो। आप तालिबान पे एलिगेशन लगाते हो कि तालिबान जो है वो TTP को सपोर्ट करता है। TTP आप पर एलिगेशन लगाता है कि तुम अगर तालिबान पे हमला करोगे तो तुम रहने दो, हम लड़ देंगे, तुम भाग जाओ यहां से। चित्राल से लेकर कैलासा से लेकर बिट बाय बिट आप वो आर्मी को, आप सिस्टम को लूज कर रहे हैं, उसमें हमारी क्या गलती है। मतलब इंडिया कहां है ये बताइए। आप कभी कह रहे हैं इंडिया भड़का रहा है, हम सबको भड़का देते हैं, और वो इतना भड़का देते हैं कि नमाज पढ़ते हुए बंदे को आप जूता मार देते हैं और नीचे गिरा देते हैं, ठीक है जी। उसके बाद मतलब सब चीजों के अंदर, और सीज फायर वायलेशन, पाकिस्तान के पास तो आर्म्स एंड एम्यूनिशन है ही नहीं, वो तो सीज फायर वायलेशन कर ही नहीं सकता। मतलब भारत सर वो तो रिकॉर्ड पे होता होगा ना कि किसने की है, ऐसे तो नहीं है ना कि मतलब कोई एलिगेशन लगा देगा, वो तो रिकॉर्ड होता होगा यकीनन कि कौन कर रहा है, इस तरफ से हो रहा है या उस तरफ से हो रहा है, वो चीज तो कोई ना कोई तो प्रूव होता होगा ना जी। बॉर्डर पे बैठे हुए 2 सोल्जर्स हैं, दो चौकियां हैं आमने सामने, वो बैठे बैठे एक दूसरे को गालियां बक रहे हैं, वायर एक दूसरे को पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। उसके बाद खुंदक आ गई है, एक आधे को निपटा दिया, उधर से इसने, उधर से उसने गोली चलाई, इधर से इन्होंने चला दी। अब हम वहां क्या 24 घंटे बैठे हुए हैं कि भाई उसने चलाई इसने चलाई। मैं तो यूं कहूंगा मेरी आर्मी वाला ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड, बहुत ही प्रोफेशनल, बहुत ही सिस्टमेटिक मैनर में काम करने वाली आर्मी है वो, विदाउट, और डिसिप्लिन में रहने वाली आर्मी है वो, विदाउट इंफॉर्मेशन या विदाउट इस तरीके से आगे जा ही नहीं सकती। सर एक आध तो हो सकता है, लेकिन 25 वो गिनवा रहे हैं, वो कह रहे हैं जी 25 बार हुआ है, तो वो थोड़ा सीरियस मामला हो जाता है ना। मजे की बात यह है हमने सीज फायर किया और वो चुप बैठे हुए गिन रहे थे कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और 25 हो गए।
DGISPR का पेशेंस लूज हो गया, वो TTP को गालियां बकने गया था, इंडिया वालों के 25 गिनवा दिए। वो शुक्र है कि वो ये नहीं गिनवाने बैठा कि टाइम ये था, डेट ये थी, और उसके बाद इतनी गोलियां चलाई, इतने शेल्स चलाए, और हमारे इतने बंदे जो थे, हमारी वो पुलिस चौकी टूट गई और ये टूट गई। ऐसा मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ होगा, और शुक्र है ऐसा नहीं किया। और अगर ऐसा करता तो ज्यादा मजा आता, ताकि हमें भी प्रूफ मिलते। हम भी तो ये कह रहे हैं यार, बता दो क्या प्रूफ है, हम देख लेंगे जी। और बाकी आर्मी पर भरोसा है, हमारी आर्मी ऐसा नहीं कर सकती जी। खैर सर, वो तो मालूम नहीं कि कौन कर सकता है कौन नहीं, लेकिन बहरहाल आज उनकी जो है DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और अभी जिस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ उस वक्त भी वो चल ही रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं आपसे जरा पूछ लूं कि भारत के ऊपर जो एलिगेशंस लगाई गई हैं उनकी तरफ से, उस पर आपका क्या कहना है। लेकिन डेफिनेटली इसकी डिटेल्स जो है वो जैसे जैसे आती रहेंगी, तो आई होप कि आप भी उसको 2.5 घंटे तक बैठकर DGISPR अगर ये काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये है टाइम ही टाइम है भाई के पास, कोई काम नहीं है जी। उसका सबको गलीना है, मतलब और कुछ नहीं हो गया कि वो टीवी डिबेट्स के ऊपर। ये शुक्र मनाओ कि आपकी आर्मी ने अभी अपने जो वो क्या नाम है, प्रवक्ता हमारे यहाँ कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं उसको, स्पीकर, स्पोक्स पर्सन, आर्मी वालों ने मीडिया के लिए कोई स्पोक्स पर्सन वो नहीं कर रखा है, जो वुल्फ वॉरियर की तरह मीडिया में आके सबके वो चैनल्स के ऊपर आके बोले। ये तो शुक्र है कि ISPR ही तक है और वो इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। मगर उन्होंने जाते जाते मैं ये बता दूं, उन्होंने ये भी कहा है कि वो कश्मीरियों के साथ खड़े हैं और खड़े ही रहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने खड़े होकर की, आप कह रहे हैं ना बैठ के कॉन्फ्रेंस कर रहे, नहीं वो खड़े होकर बात कर रहे थे। तो बहरहाल अब देखते हैं कि कश्मीरियों खड़े खड़े रहेंगे, और खड़े खड़े में पाकिस्तान भी खड़ा हो गया, और पाकिस्तान अब उड़ने वाला है। ऐसा ना कहिए सर, कोई नहीं उड़ता, पाकिस्तान इधर ही रहेगा, और आपको हम इसी तरीके से आप लोगों को छिड़ते रहेंगे जैसे आजकल हम करते हैं। तो बिल्कुल अभी कहते हैं कई मामलों में, देखते हैं सर कैसे होता है। बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया, थैंक यू। दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काज़मी जी और हरी मोहन जी का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा, और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। जहां पे आपने देखा आरजू काज़मी जी के सवालों का बहुत ही खूबसूरती और बेहतरीन तरीके से जवाब दिया भारतीय शेर हरी मोहन जी ने। तो ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी लेटेस्ट और दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।